हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अपन ने लास्ट लेक्चर में स्टडी करा था रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर? उसमें अपन ने बात करी थी रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है, उसका प्रूफ भी देखा था, उसकी लिमिटेशन भी देखी थी जो कि सबसे इम्पोर्टेंट थी। मैंने बोला भी था, स्टार मार्क भी करा था कि ये इसकी लिमिटेशन है। देन अपन ने कुछ प्रॉब्लम तो नहीं बोलूँगा, मतलब किस टाइप की प्रॉब्लम होगी, कैसे उसको सिंप्लीफाई करेंगे वो अपन ने देखा था। और एक जुगाड़ भी बताया था कि इस जुगाड़ को यूज़ करते हुए अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर? जुगाड़ तो आपको दिख रहा होगा, यही अपन करते थे। ठीक है, अब मैं आपका एक टेस्ट लेता हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको सॉल्व करने की ट्राई करो। ठीक है, फिर आप पहले आप सॉल्व करना, देन मैं जो समझा रहा हूँ उसको आप समझने की ट्राई करना। क्लियर? चलो एक एग्जाम्पल लेता हूँ। फाइंड, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ ना, छोटा सा अपने शॉर्ट में लिख लेते। ठीक है, एग्जाम्पल अपना ये है, कोई पॉलिनोमियल है px। क्लियर? वो है आपका x³ माइनस 3x² प्लस 2। अब आपको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है x² माइनस 1 से, रिमाइंडर निकालना है रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से। क्लियर है? रिमाइंडर थ्योरम अपन ने पढ़ी है, उसका यूज़ कर सकते हो, आपको समझ में आई हो तो ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है आप कैसे सॉल्व करते हो, अपने को इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। क्लियर? चलो आप एक बार सोचो, आप ट्राई करो कि कैसे करोगे ये क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद क्या आपका आंसर आता है वो भी आप एक बार चेक करो कितना आ रहा है, फिर मैं बताता हूँ थोड़े टाइम के बाद। होप आप ये वीडियो तभी वापस आगे देख रहे होंगे जब इसको कंप्लीट रिमाइंडर निकालना था। ठीक है, ठीक है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना था। तो होप आप लोग तभी इस वीडियो को आगे देखना जब आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया हो या फिर इसका आंसर निकाल दिया होगा। क्लियर? अपने बहुत से बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे होंगे जो बहुत ही समझदार हुए होंगे, वो अपना जुगाड़ लगाया होगा कि सर ने एक जुगाड़ बोला था, इसको जीरो के इक्वेट करो। इसको जीरो के इक्वेट किया, फिर आपका x की वैल्यू x² बनाया तो x की वैल्यू आ गई 1। फिर क्या बोला होगा कि सर ने ऐसा ही कुछ बोला था। फिर इसको ये जब रिमाइंडर निकालते हो तो अपने को रिमाइंडर थ्योरम बोलती है कि p ऑफ समथिंग होता है, ये समथिंग वाला यहाँ पटक देना है तो p ऑफ 1। तो बहुत से अच्छे बच्चे होंगे जिन्होंने p ऑफ 1 निकाल दिया होगा। तो p ऑफ 1 निकाला होगा, 1 का क्यूब करा होगा, -3 इंटू 1 स्क्वायर करा होगा, प्लस 2 करा होगा, और ये आंसर आएगा 1 - 3 + 2 यानी 0 रिमाइंडर आएगा। हाँ, ऐसे कैसे हो गया, 0 आ रहा है क्या? 1 पुट करा तो 1 क्यूब, 1 - 3 + 2 यानी 0 आपका आंसर आ गया होगा। तो आपने बच्चों ने बड़े समझदारी से लिख लिया होगा रिमाइंडर इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत से बच्चों ने ये करा होगा। क्लियर? तो बहुत अच्छी बात है, आपने बड़ा अच्छे से मेथड अप्लाई किया है, बट आपका आंसर रॉन्ग है। तो आपने जैसे ही आपने 0 आंसर निकाला तो एग्जामिनर हो सकता है कि आपको 0 मार्क्स भी साथ में गिफ्ट दे दे। अब थोड़ा सा सोचो, जिन्होंने ऐसा करा है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बच्चों ने ऐसा करा होगा जो बहुत ही अच्छे से इन्होंने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी होगी। हो सकता है उन्होंने ये मेथड लगा दिया हो कि सर ने एक जुगाड़ बताया था, सर जुगाड़ बताते नहीं है, यहाँ पे जुगाड़ बताया, उसको अपन ने क्या करा, अप्लाई कर दिया। बट बहुत से अच्छे बच्चे होंगे जिन्होंने रिमाइंडर थ्योरम को, मैंने जो उसको लिमिटेशन बताई थी उस लिमिटेशन को एग्जैक्ट याद रखा होगा। तो आपका जो डिवाइजर है यहाँ पे आपका क्या है, क्वाड्रेटिक, या नीचे लिख लेता हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जब भी आपका रिमाइंडर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो क्या यहां पे आप रिमाइंडर थ्योरम लगा पाओगे क्या? नहीं। तो आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, डिवाइजर क्वाड्रेटिक है, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। इफ आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता
तो आप वहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम लगा पाते, बट यहाँ पे आप रिमाइंडर थ्योरम नहीं लगा पाओगे। फिर बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर फिर कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुछ भी नहीं, सॉल्व करने का तरीका है इसका सिंपल सा, ये डिवाइड का साइन बनाया, मिडल में रख लिया एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2। अब इसको डिवाइड कर दो x² माइनस 1। दूसरा तरीका इसको समझने का कि रिमाइंडर थ्योरम क्यों नहीं लगा सकते। देखो, इफ किसी में अच्छे से दिमाग अपन अप्लाई कर पा रहे हो, कोई सोच पा रहा है इतना, तो सोचने की ट्राई करना, बाकी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता दिया, अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ, उसको आप फॉलो कर सकते हो, आप इफ़ मेरे बारे में उतना सोच पाते हो अपने लेवल पे, ठीक है। देखो यहाँ पे जो डिवाइजर है वो क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो बताओ रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी, क्वाड्रेटिक से छोटी, यानी 1 डिग्री का भी हो सकता है, 0 डिग्री का भी हो सकता है, और 0 पॉलिनोमियल भी हो सकता है। अब मेरे को बताओ, आपने यहाँ सॉल्व करा और वैल्यू निकाली, ये एक्चुअल में क्या कर रहे हो, पॉलिनोमियल की वैल्यू ही तो निकाल रहे हो, और पॉलिनोमियल की वैल्यू आपकी हमेशा कुछ ना कुछ कांस्टेंट ही आएगा। तो मतलब ये जब डिवाइड करोगे तो लीनियर पॉलिनोमियल तो कभी आएगा ही नहीं। तो ये मतलब रिमाइंडर थ्योरम आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, कर ही नहीं पाओगे। बट हाँ, जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा है, बट ऐसा कभी होगा भी नहीं इफ आप हमेशा रिमाइंडर थ्योरम लगाते हो। तो एक्चुअल में क्या गलती अपनी एक यहाँ पे भी है, इफ कोई बच्चा यहाँ पे निकालता है तो देखो x² इक्वल टू 1, मतलब x की कौन सी वैल्यू पुट करूँ कि उसका स्क्वायर करूँ तो 1 आएगा। तो x आपका +1 भी हो सकता है, x आपका -1 भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी वैल्यू लो, हमेशा इसका स्क्वायर करने पे क्या आएगा, 1, ठीक है। तो ये दोनों टाइम ऐसा हो सकता है। तो अपन x की वैल्यू +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, क्लियर। चलो सर, अब बच्चे बोलेंगे सर इसको डिवाइड कर लो, तो अब आप डिवाइड कर लेना यार, कि मैं करूँ, चलो कर लेते हैं। x³ में डिवाइड किया वापस x² का, तो बचा आपका x, तो x मैंने यहाँ पे लिखा, x को पूरे से मल्टीप्लाई किया तो x³, x को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आया -x। अब कुछ है नहीं तो यहाँ पे लिख लिया साइड में, ठीक है, प्लस माइनस ये तो कट गया, बड़ा वाला पहले लिखोगे -3x², देन +x +2, क्लियर। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना एक बार, है ना। अब वापस -3x² पे डिवाइड करो x² का, तो आपका आया -3 बार, तो -3 यहाँ पे लिखा, अब मल्टीप्लाई कर दो तो -3x², सॉरी x², -3 एंड -1 को मल्टीप्लाई करोगे जाएगा +3, और डिवाइड करा, सब्ट्रैक्ट करा, प्लस माइनस, तो ये बचा x -1। तो यही बेटा आपका रिमाइंडर है। मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको अपने को सॉल्व करना है, रिमाइंडर ऐसे फाइंड आउट होगा। इसका क्यों नहीं हुआ वो अपने को इम्पोर्टेंट था। मैं सपोज चाहता तो आपको वो क्वेश्चन देता, मैं सॉल्व कर लेता, आपको समझ में आ जाता, बहुत अच्छा लगता, मज़ा भी आता, ठीक है। बट किसी बच्चे ने गलती करी होगी तो कोई बुराई नहीं है, आपने गलती करी, उस गलती से सीखो कि मैंने ये गलती करी, क्यों मिस्टेक करी, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा करेक्ट नहीं पता था कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है, डिवाइजर आपका लीनियर होना चाहिए था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगली बार से अपन ध्यान रखेंगे कि डिवाइजर लीनियर होना चाहिए, तभी ये अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो, क्लियर। चलो अब देखो, रिमाइंडर थ्योरम के ही बेस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं, है ना। तो सिंपल से अपन स्टार्ट करते हैं, इजीली स्टार्ट करते हैं, इजी क्वेश्चन लेके। चलो, फाइंड रिमाइंडर व्हेन px इक्वल टू x³ -3x² प्लस 2x प्लस 1 is divided by x -2, x + 2 ले लेता, क्लियर। तो सिंपल सा है कि आपको कोई पॉलिनोमियल दिया है, उसमें आपको किसी को डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है। तो एकदम सिंपल है, अपन है ना, अपन यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर पाओगे क्या? हाँ सर, यहाँ पे कर सकते, क्योंकि डिवाइजर आपका क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो आपको बेटा px में किसका डिवाइड करना है, x + 2 का,
अब निकालना है आपको रिमाइंडर। तो जुगाड़ बताया था, पी ऑफ मंकी बचेगा। अब मंकी निकालो, मंकी कैसे निकालोगे, इसको जीरो के इक्वेट करो, जीरो के इक्वेट करा तो x इक्वल टू आया -2, तो -2 पुट कर दो तो मंकी आ गया -2। तो p ऑफ -2 निकालना है आपको, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, तो p ऑफ -2 निकाल दो। ठीक है, p ऑफ -2 कैसे निकालोगे, x की जगह क्या पुट कर दो, -2, तो -2 का क्यूब। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ही रिमाइंडर थ्योरम खत्म होगी, बाकी तो अपन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना सीख रहे, जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे। बचपन से मतलब पिछले लेक्चर से अपन ने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था। मीन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि अपन जहाँ भी जा रहे हैं फाइनली वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ही निकाल रहे हैं। ठीक है, आगे अपन फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे, उसमें भी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ही निकाल रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। -3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस 1, -2 का ए क्यूब -8, -2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, -4 प्लस 1। कैलकुलेशन देख लेना, 20 -24 -23 आपका रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, -8 4 -12 20 24 प्लस 1 -23, सेट करेक्ट ही है। ठीक है, तो ये आपका एक तरीका, एक ऐसा क्वेश्चन आता है। क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब और वैरायटी का क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। देखो बेटा, यहाँ पे अपन फाइनली कर निकाल वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ही रहे, और हर जगह यही करने लगेंगे। जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के क्वेश्चन देखे थे वैसे ही क्वेश्चन जीरोज में आए थे, वैसे ही वापस रिमाइंडर में आएंगे, आगे भी वापस सेम वैसे ही फैक्टर थ्योरम में भी वही आने वाला है। क्लियर, तो अगला एग्जांपल, व्हेन px इक्वल टू 2x स्क्वायर या x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस -1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, सॉरी यहाँ पे, और यहाँ पे चेंज करना है ना, यहाँ पे k लिखना, k इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 देन gives reminder -4 find the value of k मीन k की वैल्यू फाइंड आउट करना। यहाँ वापस देन लिख सकते थे क्या, 2 बार देन आ जाता है क्या, देखना यार, मेरे को तो पता नहीं, मैंने तो लिख लिया। अरे समझ में आ जाना चाहिए, बस खत्म कहानी। मैं ज़्यादा नहीं सोचता हूँ इंग्लिश के बारे में, अपने को मैथ्स पढ़नी है तो मैथ्स में इंग्लिश का क्या रोल है। ठीक है, थोड़े बहुत आने चाहिए वर्ड। ठीक है, बाकी ग्रामर वैमर वो आप चेक करते रहना। ठीक है, चलो अब सोचो इस क्वेश्चन के बारे में, थोड़ा सा सोचो, आप खुद ट्राई करो। कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर हमें नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए सबसे बेस्ट है बेटा कि जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ, क्लियर, जो लेक्चर ले रहे हो आप, जो आप पढ़ रहे हो मोबाइल स्क्रीन पे या जैसे भी लैपटॉप व्हाटएवर, ठीक है, तो उसी से आप जब पढ़ते टाइम में खुद के नोट्स बनाइए, नोटबुक लेके साथ में बैठिए, उसी में जब मैं क्वेश्चन देता हूँ तो आपको लगता है सर मैं ये सॉल्व कर पाता हूँ, तो आप उसको सॉल्व करो। ठीक है, उसी में जो भी करना है आप उसी कॉपी में करो। आप जैसे क्लास में बैठो वैसे क्लास में बैठो, उसी टाइप से आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो, पूरे नोट्स बनाओ, वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, नोट्स वाली बात में बार बार हर बार हो सकता है आप 4 लेक्चर देखते हो, सब लेक्चर में बोल दूँ, हाँ बोलता रहूँगा ये बात, क्योंकि नोट्स खुद के बने हुए होने चाहिए, वो बेस्ट रहते हैं। बाकी अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, ये जो बोर्ड वाला जो पढ़ा रहा हूँ वही मैं आपको कॉपी करके दूंगा, तो उससे बेस्ट है कि आप खुद के नोट्स बनाओ। मेरा सजेशन सिंपल सा है। चलो, ये बोला है कि व्हेन पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 देन गिव्स रिमाइंडर -4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्लियर, सिंपल। इसने बेटा क्या बोला,
बोला है कि p ऑफ x को x प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर आता है वो आता है -4। ये आपको है गिवन। सही बात है भाई साहब, इसने बोल दिया रिमाइंडर इतना था। अब अपने को पता है जब px को डिवाइड करते हो x प्लस 1 से, मतलब आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, तो आपकी जो रिमाइंडर थ्योरम है वो क्या बोलती है, p ऑफ समथिंग बचेगा। समथिंग कैसे निकालोगे, इसको 0 के इक्वेट करो, देन x निकालो तो -1 आया, -1 पुट किया, तो ये आपका रिमाइंडर थ्योरम बोलती है। ये भाई साहब अपनी रिमाइंडर थ्योरम इतने दिन से पढ़ रहे थे, इतने दिन से तो क्या बोले, 1-2 लेक्चर से जो भी, ये बोल रही कि ये आना चाहिए रिमाइंडर। अब मेरे को बताओ, एक भाई साहब बोल रहा है कि -4 आना चाहिए रिमाइंडर, एक भाई साहब बोल रहे हैं कि ये आना चाहिए, तो मतलब आना तो दोनों इक्वल ही चाहिए, क्योंकि पॉलिनोमियल क्या है, सेम है। डिवाइड किससे कर रहे हो, सेम चीज़ से कर रहे हो, तो आपका रिमाइंडर भी सेम आना चाहिए। मीन p ऑफ -1 इक्वल टू -4। अब आपको याद आया होगा कि ऐसा ही क्वेश्चन तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में भी करा था। इसको -4 के इक्वेट करना है तो -1 पुट करो, पहले p ऑफ -1 निकालो, तो p ऑफ -1 निकाल लेते हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा होगा जब पुराने वापस आ जाते कि आहा, ऐसा तो कहीं पढ़ा था अपन ने। 2 इंटू -1 की पावर 3 -3 इंटू -1 की पावर 2 प्लस 4 इंटू -1 माइनस के, ठीक है। 2 -1 यानी -1 यानी -2 हो जाएगा टोटल, -1 का स्क्वायर यानी 1 -3 -4 माइनस की, और भाई सब माइनस में आ गए, क्या ही बात है यार। चलो -7 -9 माइनस की। अब ये तो अपन ने निकाला है p ऑफ -1, और ये बोला है कि p ऑफ -1 4 होना चाहिए, तो मतलब दोनों इक्वेट होना चाहिए, तो -9 माइनस के इक्वल टू -4, तो k भाई साहब आ गए -9 माइनस +4, यानी k इक्वल टू आ गया -5। मज़ा ही आ गया। घूम फिरा के वापस अपन चले गए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पे। तो मीन अपन एक्चुअल में पढ़ कुछ नहीं रहे, वही चीज़ पढ़ रहे हो, उसको रिपीट कर रहे हो। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, आपको लैंग्वेज चेंज कर दी, कर काम यही रहे हो। फाइनली ये वाला बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है। कैलकुलेशन आप देख लेना बेटा, कहीं गलत नहीं हो, है ना। हो जाए तो माफ़ करना मेरे को, गलती हो जाए तो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। बड़ा थोड़ा, मैं बड़ा तो क्या ही बोलूँगा। इसने बोला है, चलो लिख लेता हूँ कि व्हेन पॉलिनोमियल ax³ प्लस 3x² -12 and 2x³ -5x plus a is divided by x plus 2 then gives सेम रिमाइंडर। क्लियर बेटा, ये एक वैरायटी का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, बहुत फर्जी क्वेश्चन है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, आप ट्राई करो। देखो इसने 2 पॉलिनोमियल बोले, पहले को मैं px नामकरण कर लेता हूँ, ax³ प्लस 3x² -13। दूसरे को मैं दे लेता हूँ qx नाम दे देता हूँ, या फिर gx दे लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, gx इक्वल टू 2x³ -5x प्लस a। अब इन्होंने भाई साहब ने क्या बोला है कि px को किससे डिवाइड करता हूँ, x प्लस 2 से, ठीक है। जो रिमाइंडर आता है वो gx को भी x प्लस 2 से डिवाइड करता हूँ, तो जो रिमाइंडर आता है वो दोनों ही इक्वल आते हैं, बस यही बोल रहा है, सिंपल सा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, रिमाइंडर थ्योरम लगाता हूँ। अब मैं लगाता हूँ रिमाइंडर थ्योरम।
शॉर्ट में लिख लिया, ठीक है। अब पी एक्स को डिवाइड करता हूँ एक्स प्लस 2 से, तो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से मेरा बचना चाहिए पी ऑफ समथिंग। समथिंग कैसे निकालोगे बेटा, जुगाड़, इसको जीरो के इक्वेट करो तो एक्स की वैल्यू -2 है। मैं बार बार नहीं करने वाला हूँ, ये आप करते रहे ना रे बाबा। एक्स प्लस 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा आपका जी ऑफ समथिंग, जो कि होगा -2। ये दोनों आपने रिमाइंडर थ्योरम से निकाला है, ये दोनों आपने रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके निकाला है। और एग्जामिनर क्वेश्चन में ये बोला है कि ये गिवन है आपको कि ये दोनों इक्वेट है, तो मतलब ये दोनों इक्वेट है, मतलब ये दोनों इक्वेट है। मीन एट द फाइनल ये बोल रहा है एग्जामिनर, मतलब क्वेश्चन वाला, कि P ऑफ -2 इक्वल टू जी ऑफ -2। तो पहले निकाल लेते P ऑफ -2, क्लियर। तो x की जगह -2 पुट कर देता हूँ, तो ax³ - 3x² - 12, तो a इंटू -2 का क्यूब। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं है ना, आगे लिखा ही नहीं, फाइंड a, सॉरी a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं, ठीक है। अब इसमें a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ax³ + 3x² + 3 इंटू -2 का स्क्वायर, देन -13, ठीक है। सिमिलर इसको सॉल्व करोगे तो देखो, -2 का क्यूब -8, तो -8a, -2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, -13, तो ये आ गया बेटा -8a -1, क्लियर। दूसरा निकालो आप g ऑफ -2, क्लियर। तो g ऑफ -2 निकालोगे तो 2x³ - 5x, तो 2 इंटू -2³ -5x यानी -2 प्लस a, ये आएगा, क्लियर, ठीक है। तो ये -2 का क्यूब 8 -8 इंटू 2 16 प्लस 10 प्लस a, तो ये आ गया -4 प्लस a, क्लियर। ये यार कुछ गड़बड़ आ रही है यार, हाँ क्या आंसर आना चाहिए, 5/9 आ रहा है, सॉरी -6 आएगा ना यार, -6 प्लस a आएगा, ठीक है। अब ये दोनों क्या होने चाहिए बेटा, इक्वल, दोनों को इक्वल कर दो, तो दोनों को इक्वल कर दिया, तो -8a -1 इक्वल टू -6 a, तो ये इधर भेजो, ये कुछ भी इधर भेजो, -8a -a इक्वल टू -6 -1 +1, सॉरी, तो ये -9a इक्वल टू आ जाएगा -5, a इक्वल टू आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वापस कट जाएगा, तो 5/9, क्लियर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, a की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको a फाइंड आउट करना था, तो एक टाइप का ऐसा क्वेश्चन हो जाता है जिसमें आपको क्या करना होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, सॉरी सिंपल, और रिमाइंडर वैल्यू, रिमाइंडर निकालना है, उसको इक्वेट करना है, क्लियर। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्ट घूम फिरा के वही आने वाला है, क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन एक पॉलिनोमियल है px, ठीक है, जिसकी वैल्यू है आपकी, कहाँ गया रे क्वेश्चन, ये रहा, ax³ + 3x² - 2। दूसरा एक पॉलिनोमियल है gx, ठीक है, जिसकी वैल्यू है ax³ - 3x² - 3 है, सॉरी यहाँ पे 3। दूसरा पॉलिनोमियल है 2x³ - 5a, सॉरी 5x + a, क्लियर। ax³ + 3x² - 3, 2x³ - 5x + a, ठीक है। अब इसने क्या बोला है आपको सिंपल सा बोला है कि जेन px इज डिवाइडेड बाय z, सॉरी इसने बोला है व्हेन, ये तो मिटा दो आप, व्हेन px एंड gx डिवाइडेड बाय x + 2 ही बोला है क्या, और कुछ बोला है,
सो x माइनस 4, सेम ही क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि अपने कैलकुलेशन चेक हो जाएगी। -4 देन गिव्स रिमाइंडर R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एंड 2R1 माइनस R2 इक्वल टू 0, देन कैलकुलेट। भाई साहब क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया, अरे एक ही पेज में आ गया। ठीक है बेटा, इसने बोला है कि px और qx को gx को अपन x माइनस 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो दो रिमाइंडर मिलते हैं, एक मिलता है R1 एक R2। ठीक है, तो R1 और R2 में एक रिलेशन दे रखा है, फिर देन आपको पूछा है कि a की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, आप थोड़ा सा ट्राई करोगे तो हो जाएगा, है ना। आप पे कॉन्फिडेंस रखो अपने आप में, अभी सॉल्व हो जाएगा, आप ट्राई करो फिर वापस आना। चलो अब देखो इस क्वेश्चन को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। एक इसी क्वेश्चन की ज़रूरत है ना मेरे को, इसको कॉपी कर लेते ना। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन, मैं वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ये बोला है इसने 2R1 माइनस R2 इक्वल टू 0। ठीक है, और x माइनस 4 से डिवाइड करो, इतनी सी बात है। ठीक है, अपन इतनी सी तो बात है, अपन उसको इतना बड़ा क्यों लिख रहे हैं। इसको ले जाता हूँ साइड में, फिर इसका करते हैं। चलो x माइनस 4 से डिवाइड करा, क्या करा बेटा, px को क्या करा, x माइनस 4 से डिवाइड। अब करते हैं इसको सॉल्व, x माइनस 4 से डिवाइड करा। तो अब बताओ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने बोला है कि x माइनस 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर R1 आता है, ये बोलता है कि R2 आता है। किसको डिवाइड कर रहे हो, दोनों को x माइनस 4 से। gx को किससे करा, x माइनस 4 से। क्लियर। अब मैं तो लिख रहा हूं रिमाइंडर थ्योरम से, अपनी रिमाइंडर थ्योरम बोलती है कि p ऑफ समथिंग बचेगा, यहाँ पे बोलेगा g ऑफ समथिंग बचेगा। अब x माइनस 4 से डिवाइड कर रहे हो तो इसको 0 के इक्वेट करा तो x की वैल्यू 4 आई, तो 4 यहाँ पे रखा, यहाँ पे भी 4 ही आएगा तो 4 लिखा। ये दोनों तो अपन को किसने बोला है, रिमाइंडर थ्योरम ने बोला है कि ऐसा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि ये वैल्यू R1 के इक्वल है और ये वैल्यू R2 के इक्वल है। सिंपल सी बात। अब अपन R1 निकालना है आपको तो R1 निकाल दो, R1 इक्वल टू क्या हो गया, P ऑफ 4। x की जगह 4 रखो तो a इंटू 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 3, तो ये हो गया बेटा 64a प्लस 16 3 जा 48 माइनस 3 यानी 64a प्लस 45। इसको इधर ही लिख लेते, 64a प्लस 45। यार ये मेरे को वैल्यू बहुत बड़ी लग रही है, मैंने कुछ मिस्टेक करी क्या। x माइनस 4 बड़ी आ रही क्या, हाँ सही यही आ रही। चलो दूसरा देखो R2 निकालना है तो अपन क्या निकालेंगे, z ऑफ 4 z x की जगह रख लो 4, इसमें रखना है दूसरी वाले में, क्योंकि R2 बेटा किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो ये निकाल दो 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 5 इंटू 4 प्लस का a। ठीक है, तो ये हो गया आपका 64 इंटू 2 128 माइनस 20 प्लस a, तो ये हो गया बेटा 108 प्लस a। क्लियर। अब इसने बोला है, अब ये बोला है कि R1 माइनस 2R1 माइनस R2 इक्वल टू 0। इसको देखो और सिंप्लीफाई करना चाहो तो ऐसे लिख सकता हूं ना, 2R1 इक्वल टू R2, 2R1 इक्वल टू R2, तो 2R1 इक्वल टू R2 कर दो। तो मैं देखो करता हूँ 2R1 इक्वल टू क्या कर दिया, माइनस R2 0 ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं। 2R1 इक्वल टू R2, R1 की वैल्यू निकाल दी थी जो आई थी 64a प्लस 45। क्लियर। और R2 की वैल्यू आई थी आपके पास 108। यार कहाँ भाग गया,
इसको डिलीट करते हैं ना यार, फिर बार बार पीछे कौन आएगा। इधर लिख लेते 2R1 इक्वल टू, माइनस लिखना था, देखो माइनस R2 इक्वल टू 0, 2R1 इक्वल टू R2, तो R1 की वैल्यू थी 64A प्लस 45, R2 की वैल्यू थी 108 प्लस A था क्या, ठीक है। अब दोनों को सिंप्लीफाई कर दो, तो ये बेटा बन गया 128A प्लस 42 जा 90 इक्वल टू 108 प्लस A। इधर माइनस कर लोगे तो आएगा 127A इक्वल टू 108 माइनस 90। तो ये बचेगा आपका 90 माइनस कर लोगे तो 10 और 18 बचेगा, तो A इक्वल टू 127, A इक्वल टू आ जाएगा 18। तो यहाँ से आपका A आ गया 18/127। क्लियर, ये फाइनल आंसर करेक्ट है क्या? 18/2127, तो ये आपका आंसर आ गया। तो मतलब बेटा इसमें कुछ नया नहीं कर रहा है, अपन ने वही करा है, वो अलग अलग नाम देता जा, तू देखो जो नाम देना है देता जा। मैंने क्या करा, R1 R2 उसके इक्वेट कर दिए, जो दिया हुआ है रिलेशन वो रिलेशन में पुट कर दिया। तो ऐसा क्वेश्चन भी अपने पास बन सकता है। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अपन ने देखे, बहुत अलग अलग क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन बनते। और कैसे क्वेश्चन बनेंगे धीरे धीरे अपन आगे पढ़ते जाएंगे। जैसे फैक्टर थ्योरम पढ़ोगे तो फैक्टर थ्योरम पे भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपन सॉल्व करेंगे, फिर फैक्टर और रिमाइंडर मिक्स हो जाएगा। मतलब देखो वैल्यू ऑफ प्रॉब्लम के तो हर जगह क्वेश्चन आ ही रहे हैं, ऐसा देखो तो ठीक है। तो होप यहाँ तक जो भी अपन ने पढ़ा है आपको एकदम क्लियर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।